ये ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नाम लेकर माल मियां और मदरसों की राजनीति करने वाली और दुनिया को बाहिरो गोतो बोलती है। अपने घर में बहू लेके आती है थाईलैंड से, अपनी पार्टी में आयरिश मूल का जो है सांसद रखती है और पूरी दुनिया को बाहिरो गोतो बनाती है। अपना पूरे 10 साल में यदि इस महिला ने काम किया होता तो आज एक बिहार के जो है स्ट्रैटेजिस्ट को जो है अपना पूरा का पूरा कैंपेन ठेके पे नहीं देना पड़ता। और उस ठेकेदार की हालत यह है कि उसका इंटरनल सर्वे लीक हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी, और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, आज कल ममता बनर्जी ने क्या किया। कल ममता बनर्जी ने सबसे पहले देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को जो है चिट्ठी लिखी और उसके बाद क्या बोला कि जो है आपको जो है मेरा जो है समर्थन करना चाहिए। और समर्थन किससे मांग रही है? टोटी चोर से समर्थन मांग रही है, चारा चोर से समर्थन मांग रही है। और वो सीताराम येचुरी जिसके नाम में सीताराम लिखा है पर वो सबसे ज्यादा सीताराम का जो है विरोध करता है, ऐसे लोगों से समर्थन मांग रही है। इन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े सारे भ्रष्टाचारी जो है उसी बंगाल के मैदान पर एक हो गए थे, पर देश की जनता ने उनको सबक सिखाया था। और आज ममता बनर्जी का यह हाल है कि घुसपैठिया और उसके रोहिंग्या रिश्तेदार के वोट कम पड़ गए तो आज वो है जो सोनिया गांधी से लेकर इन सबको जो है चिट्ठी लिखती फिर रही है। और आज बंगाल की जनता सवाल पूछ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनका एक बड़ा चहेता पत्रकार है जिसको कहीं नौकरी तो नहीं मिल रही है पर आजकल वो यूट्यूब चलाता है, उसका नाम है अजीत अंजुम, और वो ममता बनर्जी के घर के बगल में खड़ा है और ममता बनर्जी के पड़ोसी से पूछता है कि भैया परिवर्तन होगा, तो वो पड़ोसी भी कह रहा है देखो ममता बनर्जी तो बुरी नहीं है पर उसकी योजनाएं एक भी अच्छी नहीं है तो इसलिए परिवर्तन होगा। आप सोचिए ममता बनर्जी ने जहां किराए का मकान लिया और मुख्यमंत्री की बदहवासी देखिए, जो खुद एक स्टार कैंपेनर होनी चाहिए थी वो 5 दिनों से नंदीग्राम में ही फंसी पड़ी है। इसको कहते हैं कि चाणक्य की नीति। जहां से वो जो है चुन के आती थी वहां से उन्होंने वो सीट छोड़ी और नंदीग्राम में पहुंच गई। और नंदीग्राम में हारने का डर ऐसा कि मुख्यमंत्री उस नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पा रही है। पूरे बंगाल के 294 सीट पे ममता बनर्जी जो है प्रचार पे नहीं जा पा रही है। और उसके बाद इनकी जो ये जो हीरोइन इन लोगों ने पाल रखी है, सांसद बना रखी हैं, अब वो बेचारी हीरोइन तो इतनी नाजुक है कि वो जो है धूप में गल जाती हैं। नुसरत जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि चाहे मुख्यमंत्री भी बोले मैं 1 घंटे के लिए भी रोड शो नहीं कर सकती। देखिए जो लोग जनता से जुड़े नहीं हैं, जो लोग 10 साल तक जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ सिंडिकेट का काम किया, कट मनी का काम किया, जिस भाईपों ने पूरे बंगाल की दीवारों को ममता बनर्जी की चप्पल से पुतवा दिया, चप्पल के रंग से नीले और सफेद रंग से पुतवा दिया, और पता नहीं कौन सी पेंट की कंपनी है उसका जो है करोड़ों का व्यापार चल रहा है बंगाल के अंदर। और बंगाल की जनता को जो केंद्र से राशन गया वो भी भाईपो और उसके दलाल खा गए। और उसके बाद आम्फान में जो केंद्र ने जो तमाम भेजी, आज क्या नारे लग रहे हैं आप सोचिए। एक होता है कि कोई स्ट्रैटेजिस्ट नारा बनाए, कौन है स्ट्रैटेजिस्ट? प्रशांत किशोर, बहुत बड़का स्ट्रैटेजिस्ट है। और उस आदमी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बोली अगर भाजपा जो है डबल डिजिट में पहुंच गई तो मैं जो है जो काम कर रहा हूं मैं संन्यास ले लूंगा। संन्यास लेने की पूरी तैयारी, उसको पंजाब के अंदर कैबिनेट मंत्री का रैंक मिल गया है क्योंकि उसको पता है ममता हार रही है। और खबर तो यह है कि प्रशांत किशोर के होते होते कोई हैदराबाद से कोई जो है एक पीआर कंपनी को ममता दीदी ने हायर किया है दूसरे चरण की वोटिंग को देखते हुए। आज सोचिए, आज ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी खुद बूथ पे जाकर बूथ कैप्चर कर रही हैं। आज पूरे देश के अंदर टीवी चैनलों पर चल रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कैसे ममता बनर्जी बदहवासी में एक एक बूथ पर पहुंच रही है और वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अभी आपने जो है पहले चरण के मतदान में सुना होगा कि बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता को ममता बनर्जी फोन कर रही हैं और समर्थन मांग रही हैं। अरे भाई क्यों, तुम्हारा तो बहुत बड़ा कैडर था, तुमने तो 10 साल में बहुत काम किया था, हैं तुम तो इस बंगाल की बेटी हो और नारा कहां से लेके आती हो? बांग्लादेश के चुनाव का नारा खेला हो बे, खेला तो निश्चित रूप से हो बे ममता दीदी। जो ये तुष्टीकरण का जो आपने ये ताना बाना बुन रखा है ना, जो ये टोपी और दाढ़ी वालों को कंधे पे बिठा के घूमने का जो तुमने राजनीतिक षड्यंत्र बंगाल की जो है सीधी शरीफ जनता के ऊपर किया है ना, अब बंगाल की जनता आपका खेला करेगी। लेकिन ममता बनर्जी तो अपने आप को शांडिल्य गोत्र का बताती हैं। देखिए शांडिल्य गोत्र बता रही हैं, आज 10 साल बाद ममता बनर्जी को अपना गोत्र याद आ रहा है। पर ममता बनर्जी दिन भर जो है, अब आप बताइए, पहले जैसे ही सरकार बनी ममता बनर्जी की प्रायोरिटीज पे बात करते हैं। आज की जनता इतनी जो है समझदार हो गई है, आज देश के अंदर एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। आज आप पागल नहीं बना सकते। आज से जो 15-20 साल पहले हुआ करता था ना कि किसी के नाम के पीछे गांधी लिखा है तो उसके पीछे एक स्टोरी बना के देश की जनता को पागल बना लो कि हाँ जी हमारे पूर्वजों ने देश के लिए शहादत दी थी। पर क्यों
कर्मों की वजह से जान गंवाई थी या क्या गंवाई थी, उस वक्त जनता को पता नहीं होता था। पर आज इन लोगों के तमाम जो है काले चिट्ठे पब्लिक डोमेन में है, जनता को उन चीजों का एक्सेस है और जनता समझ रही है कि सही क्या है गलत क्या है। तो शांडिल्य गोत्र बताने की क्या जरूरत पड़ी? आप बताइए, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े जो है हिंदू मंदिर समितियों के जो चलाने वाले कर्ता धर्ता हैं, उस पर बड़ी जो है तेजी से मुसलमान मंत्रियों को जो है कर्ता धर्ता बना देती थी। आप अंदाजा लगाइए, हिंदू का पूजा स्थल और उसका जो पूरा का पूरा बोर्ड होता है उसको चलाने वाला मुस्लिम। ये तुष्टीकरण की राजनीति यूपी में भी वो जो टोटी चोर भैया ने की थी कि कुंभ का आयोजन था और मोहम्मद आजम खान को जो है कुंभ का जो है प्रभारी मंत्री बना दिया था। तो क्या ममता बनर्जी, आप भी हज हाउस में, हज कमेटी में और जो हज समितियां होती हैं उसमें किसी हिंदू को बनाइए ना, क्योंकि सद्भावना तो सबको अच्छी लगती है। तो इस देश के अंदर ये क्या सेक्युलरिज्म की ठेकेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है क्या? उन्होंने 10 साल सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को जो है फलाने फुलाने और उसको कंधे पे नचाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप बताइए, आज ममता बनर्जी को 2019 के चुनाव के बाद जो है ये पुरोहित भत्ता लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों? क्योंकि तो आप तो दे रही थी ना मुअज्जिनों को, और मदरसों के अंदर जो है तमाम सरकारी खजानों से दिल खोलकर लुटा रही थी। अचानक से क्या मजबूरी आन पड़ी कि पुरोहित को जो है 1100 रुपए का भत्ता? क्यों भाई? क्या हिंदुओं की औकात सिर्फ 1100 रुपए की है और वो जो मदरसे के अंदर बैठे हैं उन लोगों को 2500 और 3500 रुपए? वाह, अगर आप बराबर भी करती तब भी समझ आता। देखिए, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का गार्जियन होता है। वो जो है जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर जो है सबके साथ न्याय करने वाला जो है एक नेतृत्व माना जाता है। पर ममता बनर्जी ने तो कसम खा रखी है कि दिन भर उनको जो है कलमा पढ़ना है और जैसे ही चुनाव आया तो अब चंडी पाठ, गलत सलत चंडी पाठ करने लगे। क्यों? क्योंकि 2019 में बंगाल की जनता ने ममता दीदी को ट्रेलर दिखा दिया कि जिस घमंड में ममता बनर्जी घूमती थी ना कि हाँ भैया पिछली बार मेरे 31-32 सांसद थे, ममता बनर्जी को लगा इस बार 35 आ जाएंगे, बीजेपी के 2-4 जीत गए तो जीत गए, पर बीजेपी के 18 जीत गए और ऊपर से वो 4 सांसद तो ऐसे 1500-2000 के उसमें हारे। आप सोचिए, जिस पार्टी के अमूमन 22 सांसद अगर आ रहे हों, अगर आप उसको विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे तो 150 से ऊपर का आंकड़ा बैठता है। परंतु अभी जब से ये चुनाव का घोषणा हुआ है और जिस प्रकार से टीएमसी के अंदर चूहा दौड़ बिल्ली आई वाला जो हिसाब किताब चला है कि रोज जो है दर्जन भर बड़े से बड़े टीएमसी के नेता जो है उस डूबती नाव से कूद रहे हैं और कहां जा रहे हैं? सब के सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और उसका रीजन है कि देश का प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा। इस देश के अंदर पिछले 6 दशकों से सिर्फ और सिर्फ, चाहे कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के समर्थित कोई भी सरकार हो, सिर्फ उन लोगों ने इस देश के अंदर मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जो है इस्तेमाल करने की राजनीति करी है, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति करी है। इस प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी है। इसी प्रधानमंत्री ने एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान का भी नारा दिया है। इसी प्रधानमंत्री ने पिछली तमाम सरकारों के मुकाबले लगभग 6 गुना से अधिक बजट बढ़ाकर अल्पसंख्यक मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम किया। आप बताइए और क्या चाहिए? आज इस बात पर जो है चर्चा होनी आवश्यक है। आप ओवैसी को सुन लीजिए और तमाम जो है इस समाज के जो ठेकेदार अपने आप को बने घूमते हैं, उनके अगर आप बयान सुनेंगे तो बोलेंगे जी हमने हिंदुस्तान पर 800 साल राज किया। भैया 1947 से पहले तुमने राज किया इस देश पर। अगर 1947 की आज़ादी से पहले इस देश के अंदर तमाम रियासतें थी, तमाम जो है रामपुर की रियासत, फलाने का नवाब, जामनगर का नवाब, हैदराबाद का नवाब, आपने सुना ना? तो अचानक से इन 60 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि ये तमाम रियासत वाले लोग सड़कों पर पंचर लगाते घूम रहे हैं? तो क्या इसका दोषी कांग्रेस को नहीं माना जाना चाहिए? और आज क्या बात होती है? अरे इससे पहले वाले प्रधानमंत्री तो सीना ठोक के बोलते थे कि देश के संसाधनों पर पहला जो अधिकार है वो मुसलमानों का है। क्यों भाई? देश तो सबका है ना, सबको बराबर हक मिलना चाहिए ना। वो कोई कहीं जन्नत से स्पेशल लैंडिंग हुई है क्या उस समाज के लोगों की? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो एक ये तुष्टीकरण की राजनीति का बीज बोया गया, उसका जो एक ये प्रो मैक्स वर्जन है, ये ममता बनर्जी ने बंगाल में किया। पर आज मजे की बात ये है कि आपको गली में मकान बनाना है तो टीएमसी के गुंडों को कट मनी देनी पड़ेगी। आपको मकान बनाने के लिए कुछ सामान खरीदना है तो उन्हीं की दुकान से खरीदना पड़ेगा। हर चीज में कमीशन। आप सोचिए, भाईपो
मतलब इतना तक वहां बताया जा रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री से दारू की बोतल निकल रही है तो भाईपो का एक्स अमाउंट उस पर फिक्स है। अगर इस प्रकार की राजनीति होगी, हमने भ्रष्टाचार तो सुना था, पर इस लेवल का भ्रष्टाचार हमने देश के इतिहास में कहीं नहीं सुना। यूं नहीं सुना कि आज वहां पर किस प्रकार से सरकारी तरीके से टीएमसी की फंडिंग हो रही है। गली कूचों में जो है वहां पे क्लब बना रखे हैं। कैसे क्लब? ताश खेलने के क्लब, कैरम बोर्ड खेलने के क्लब और जो है तमाम चीज खेलने के क्लब, और उन क्लब को सरकार द्वारा फंडिंग होती है। अरे भैया, जब आपको बिना कुछ करे हर महीने 8-10 हज़ार रुपए मिलेंगे तो आप ममता बनर्जी के खुले सांड की तरह ही घूमेंगे ना। और आज वही खुले सांड लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने 2018 में वहां के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे, ममता बनर्जी की पार्टी 30% से अधिक सीटों पर तो बिना चुनाव लड़े ही जीत गई। क्यों? विपक्षियों को तो नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में और दलों के लोगों ने व्हाट्सएप पर अपना नॉमिनेशन जो है सबमिट किया। और आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदार, प्राइम टाइम पे मुंह और टीवी की स्क्रीन काले करने वाले दलाल आज किसके टेंट के अंदर जाके छुप गए हैं? लेकिन शर्मा जी, चलिए ये बात तो हो गई। ममता बनर्जी अपने आप को सांडिल्य गोत्र का तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी सांसद हैं मोइना मोइत्रा, वो कहती हैं हम रोहिंग्या गोत्र के हैं। ऐसा क्यों? और चोटी वालों को वो राक्षस बता रहे हैं कि जो चोटी वाले हैं राक्षस, गिरिराज सिंह को सीधा सीधा हमला कर रही हैं। देखिए, सावन के अंधे को हमेशा ही हरा हरा दिखता है। तो महुआ मित्रा जो हैं वो इनकी पार्टी में इकलौती थोड़ा सा अंग्रेजी जानने और बोलने वाली ऐसा लाउड स्पीकर हैं जिसको बाद में पता लगता है मैंने क्या बोल दिया, और जब तक वो बोल चुकी होती है तब तक कांड हो चुका होता है। अब वो शांडिल्य गोत्र वालों को, चोटी वालों को, यूपी बिहार वालों को गुंडा बता रही हैं, और वो उनका जिज्जा लगता है जिसको बुलाकर वो वहां पे कैंपेनिंग करा रही हैं। वो झारखंड का एक मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर जो है रेप की संगीन आरोप हैं, वो उनका रिश्तेदार लगता है, वो बाहिरों तो नहीं है। आप खुद सोचिए ना, ममता बनर्जी किसी को बुला ले, ममता बनर्जी अपने घर में जो है थाईलैंड से बहू ले आए, अपना सांसद आयरिश मूल का डेरेक ओब्रायन हो, वो बाहिरों को तो नहीं है, वो सब इनके रिश्तेदार हैं। परंतु इस देश का कोई व्यक्ति, भाई लोकतंत्र का त्योहार है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। अगर ममता बनर्जी को जरा सी भी गलतफहमी है कि इस प्रकार की जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीर और गरीबवाद की राजनीति से वो ऊपर उठ जाएंगी, तो मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं 2 तारीख को ममता बनर्जी का ये घमंड भी चूर हो जाएगा। और ममता बनर्जी जो अपना शांडिल्य गोत्र बता रही है ना, जाके अपने उन मौलानाओं को जाके बताएं कि मेरा ये गोत्र है।